अगर आज सडनली तुम्हारे बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए आ जाए तो तुम क्या करोगे? एक लग्जूरियस कार खरीदोगे या उस पैसे को ऐसे जगह पे लगाओगे जहां से वो तुम्हारे लिए और पैसा बनाना स्टार्ट कर दे? यही डिफरेंस है रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट के बीच। रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक रिच डैड एंड पुअर डैड का सेंट्रल आइडिया भी यही है। रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी, दे लर्न हाउ टू मेक मनी वर्क फॉर देम। इस वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड की 7 पावरफुल फाइनेंशियल लेसन। अगर तुम स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, फ्रीलांसर हो या अपने बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, लेसन्स तुम्हारे मनी डिसीजन को कम्प्लीटली चेंज कर देगी। सो बिना टाइम वेस्ट के चलो शुरू करते हैं। लेसन 1, सेविंग मनी वॉन्ट अ लोन मेक यू रिच। बचपन से हमें एक कॉमन एडवाइस मिलती है, पैसे बचाओ, पैसे ज्यादा खर्च मत करो। बट ये एडवाइस गलत नहीं है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब सेविंग ही तुम्हारी कंप्लीटली फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बन जाती है। अगर तुम्हारा पैसा परा ग्रो नहीं हो रहा तो टाइम के साथ इन्फ्लेशन उसकी परचेजिंग पावर को कम कर देती है। इसीलिए रिच माइंडसेट का मतलब ये नहीं होता कि हम कितना पैसा सेव कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि कैसे परा पैसा भी ग्रो करे। रीजन है कि वो प्रोडक्टिव एसेट्स बिल्ड करने पे फोकस करते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड लॉट मोर। रेंटल रियल एस्टेट तुम्हारा कैश फ्लो को इंक्रीज कर देता है। बिजनेस तुम्हारे कैपिटल को मल्टीप्लाई करने का अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। सिंपल रूल याद रखो, सेविंग्स प्रोटेक्ट मनी बट इन्वेस्टिंग गिव्स मनी एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। लेसन 2, अंडरस्टैंड एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटी। अगर सिंपल तरीके से देखें तो एसेट्स का मतलब है जो तुम्हारे पॉकेट में मनी डाले एंड लाइबिलिटी का मतलब है तुम्हारे पॉकेट से मनी ले जाए। लेट्स सपोज अगर तुम फोन खरीद रहे हो, उस फोन से तुम रील्स देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, शो ऑफ करने के लिए खरीद रहे हो, तो वो हो गई लाइबिलिटीज। और वही तुम ऐसी रेंटल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो जिससे तुम्हारे सारे डेली के एक्सपेंसेस है वो निकाल सकते हो, तो वो एसेट्स है। लेसन 3, अर्न, इन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, पहले वो कमाते हैं देन स्पेंड करते हैं एंड जितना भी बचा कुचा होता है वो उसको सेव कर लेते हैं और मंथ की एंड तक आते आते कुछ नहीं बचता है, बस नेक्स्ट सैलरी का वेट बच जाता है। रिच डैड 4 स्टेप बताते हैं मनी को सेव करने के लिए। स्टेप नंबर 1, अर्न। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड करो, जैसे कि फ्रीलांसिंग, योर जॉब और जो भी तुम्हें जो हायर पे करे। देन उसके बाद से साइड हसल करो जिससे तुम्हें एक एक्स्ट्रा मनी मिले। स्टेप 2, इन्वेस्ट। सैलरी आते ही एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी को एलोकेट करो इन्वेस्टमेंट के लिए। स्टेप 3, बिल्ड पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो होता है जो तुम सोए भी हो वो तुम्हें पैसा ला के दे। लेट्स सपोज तुमने एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी जो तुम्हें रेंट दे रही है, तो वो तुम्हारे पैसिव इनकम में आता है। तो ट्राई करो तुम पैसिव इनकम क्रिएट करो। स्टेप 4, री इन्वेस्ट। तो मतलब ये है कि जो भी तुमने पैसा इन्वेस्ट किया है और उससे जो रिटर्न आ रहा है उसको ऐसे ही वेस्ट मत करो, उसको वैल्यूएबल प्रॉफिट की तरह यूज करो एंड ऐसी चीजें में लगाओ जो तुम्हें फिर से पैसा दे एंड तुम्हारे वेल्थ बिल्डिंग में एड ऑन करे। सो रिमेंबर दिस फ्लो, पहले अर्न करना है, देन इन्वेस्ट करना है, देन जनरेट करना है रिटर्न्स, देन री इन्वेस्ट करना है एंड देन इस साइकिल को रिपीट करना है। लेसन 4, डोंट फॉल फॉर क्विक मनी ट्रैप। देखो, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। अगर तुम चाहते हो कि मैं जल्दी से रिच बन जाऊं और मुझे कुछ ना करना पड़े, दैट मीन्स तुम रॉन्ग पाथ पे हो और ये कभी भी हो नहीं सकता। किसी भी बड़े से बड़े इंसान को उठा के देख लो, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, यही दो चीज है जो तुम्हारे लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इसके थ्रू ही तुम अमीर बन सकते हो, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेसन 5, अंडरस्टैंड हाउ मनी एंड टैक्सेस वर्क्स। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि रिच इंसान सबसे कम टैक्स पे करता है एज कम्पेयर टू मिडिल क्लास। सपोज एक इंसान है जो 30,000 कमाता है, अब उसकी सैलरी का डिवीजन देखते हैं। पहले तो वो करेगा अपना रेंट पे करेगा तो कुछ उसमें टैक्सेस जाते हैं। सेकंड, अगर वो अपना फोन लिया है ईएमआई पे तो ईएमआई भरा, फिर उसमें भी टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं। फिर वो डेली कुछ ना कुछ ऐसे खरीदते डेली यूज के सामान, उसमें भी टैक्सेस जाते हैं। तो ओवरऑल वो जितना कमा नहीं रहा है उससे ज्यादा वो टैक्स पे कर रहा है। वहीं अमीर कम से कम टैक्स पे करते हैं। लेसन 6, एस्केप द रैट रेस। रैट रेस में फंसने का सबसे बड़ा कारण होता है एक सैलरी पे डिपेंडेंट रहना। इमेजिन करो एक ऐसा बंदा है जो कॉर्पोरेट में काम करता है। वो सुबह उठता है, फ्रेश होता है, ऑफिस जाता है 9 बजे से एंड देन 6 बजे आता है, फिर खाना खाता है, फिर सो जाता है। इस इंसान के पास अपने लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है। इसका जो भी वैल्यूएबल टाइम है वो एक ऐसी कंपनी को देता है जो बदले में इसको बस 10 या 20,000 सैलरी देती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लाइफ में रिस्क लेने से मत बचो, लाइफ में इस रैट रेस में फंसे रहने से बचो। सो याद रखना, रैट रेस से फंसने का एक तरीका है, वो है कि तुम अपने ऊपर काम करो और अपने साइड हसल पे काम करो जो तुम्हें एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करेगी, जिससे तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे। जॉब के अलावा भी तुम्हारे पास कहीं से पैसा आ रहा होता है, इसके वजह से तुम्हें सबसे ज्यादा
अपने जॉब पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत भी नहीं है। और एक रूल याद रखना, कभी भी कोई भी चीज ईएमआई पे मत खरीदना। सपोज तुम्हें एक फोन खरीदना है जो कि है 50,000 का, अब तुम्हारे अकाउंट में 50 × 5 होना चाहिए, तभी तुम उसको अफोर्ड कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजें जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते वो मत खरीदो, पहले मनी बनाओ देन चीजें खरीदो। लेसन 7, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम ये सोचते हैं कि मैं सबसे ज्यादा कमाने लगूंगा तब इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन रियलिटी में ये होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ने लगते हैं, तो ये कभी पॉसिबल भी नहीं हो पाता। तो इसीलिए जितना तुम कमा रहे हो उसका एक अमाउंट फिक्स करो इन्वेस्टमेंट के लिए, एंड दैट्स इट, इतना काफी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कमेंट में ये बताओ कौन सा बुक नेक्स्ट डिकोड करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।